ओके सो वेलकम टू द चैनल ऑफ दत्त बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। टॉपिक पढ़ने से पहले उसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन यार 12th में है तो 12th बोर्ड के काम आएगा, एनसीईआरटी में है तो नीट वालों के काम आएगा, और इसके छुपे हुए क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, जनरली एनसीईआरटी सब पढ़ते हैं, बाकी जो मजेदार बातें होती है ना वो आज हम कवर करेंगे। मुझे इसके 2 लेक्चर लेने पड़े चाहे 3, पर मैं इसके इतने शानदार लेक्चर लूंगा ना आपको सब फिक्स पर करवा दूंगा। तो चलो बिना देर के स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्ट करना। ठीक है, और रिप्रोडक्शन से आपको इतना याद होगा 8th के यहाँ सर फर्टिलाइजेशन होता था कुछ, ठीक है, ओवम और स्पर्म में, और बन जाता था प्रोजेनी। तो बात ऐसी थी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे हम। सबसे पहले पढ़ेंगे पेज नंबर 42 पे एनसीईआरटी में दे रखा है गेमेटोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, टर्म दे रखी कुछ, गेमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, गेस्टेशन और पार्चुरेशन। तो गेमेटोजेनेसिस देख बेटा सिंपल है, गेमेट का फॉर्मेशन होना। ठीक है, इंसेमिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ सीमन इनटू फीमेल वेजाइना। ठीक, फर्टिलाइजेशन मतलब ये ओवम और ये स्पर्म आ रहा है, मोटाइल होते हैं और फ्यूजन इनका। ठीक, गेस्टेशन मतलब बेटा 9 मंथ का जो टाइम रहता है ना उसको बोलेंगे गेस्टेशन, जब मदर के यूट्रस में तो अटैच रहता है। पार्चुरेशन बता डिलीवरी ऑफ द बेबी, क्या बोलेंगे, डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, ये टर्म्स क्लियर हो गई, एनसीईआरटी के शुरू में है। ठीक है, अब बात करूंगा कि स्पर्म फॉर्मेशन मेल में कंटिन्यू रहता है, बट ओवम फॉर्मेशन फीमेल में एक लिमिटेड टाइम तक रहता है, और 45 to 50 की एज में मेनोपॉज आ जाता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो बंद हो जाता है। ऐसा क्यों? देखो स्पर्म फॉर्मेशन मेल में इसलिए कंटिन्यू रहता है क्योंकि जब मानो ये यूटेरस है और इससे बेबी अटैच है। ठीक है, कौन सा, मेल वाला। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मदर से पीजीसी प्रीमोर्डियल जर्म सेल ट्रांसफर हो जाती है बेबी में, पर फीमेल में ड्यू टू जेनेटिक रीजन ये ट्रांसफर नहीं हो पाती, और स्पर्मेटोजेनेसिस हो या oogenesis स्टार्ट होती है प्रीमोर्डियल जर्म सेल से, और जब प्रीमोर्डियल जर्म सेल उसमें ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगी तो क्या वो उम्र भर oogenesis कर पाएगी? उम्र भर होगा क्या? नहीं होगा, इसलिए मेनोपॉज आ जाती है। ठीक है, और स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू क्यों रहता है? क्योंकि हमारे अंदर पीजीसी सेल है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल बेटा, जर्म सेल। ठीक है, ग्रोथ करके डेवलप कर देगी। अब बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाँ बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें इंक्लूड होगा टेस्टिस, एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सेसरी डक्ट और ग्लैंड। क्या क्या होगा? टेस्टिस, एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सेसरी डक्ट और ग्लैंड। सर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सर पेक्टोरल पे तो नहीं, पेल्विक गर्डल पे होगा। हाँ बेटा पेल्विक गर्डल पे होगा। ठीक है सर, उसमें क्या होगा सर? टेस्टिस सर सुना है पर देखा नहीं कहा है बेटा। देखे भी कैसे? स्क्रोटम सेक में तेरे टेस्टिस प्रेजेंट है। ठीक है, स्क्रोटम सेक में क्यों प्रेजेंट है सर? फीमेल की ओवरी तो ऐसा कुछ है ही नहीं अलग से फंडा बेटा, इसलिए प्रेजेंट है स्क्रोटम सेक में क्योंकि तेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से और उससे 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए किसको? टेस्टिस को, ताकि वो क्या कर सके, स्पर्मेटोजेनेसिस, इसलिए उसको नीचे रखा गया है। ठीक है, अच्छी बात है सर, पता लग गया। पर अब ये बताओ उनकी लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है? तो बेटा देख 4 से 5 सेंटीमीटर तो लेंथ है, सेंटीमीटर बोल रहा हूँ नालायक, कल से मीटर लेके मत आ जाना। 4 से 5 सेंटीमीटर तो उसकी लेंथ है, और 2 to 3 उसकी विड्थ है। ठीक है, अब टेस्टिस जो है स्क्रोटम सेक में, ये बात होगी। टेस्टिस में, हर टेस्टिस में होते हैं 250 कंपार्टमेंट। एनसीईआरटी लिखती है टेस्टिस कंटेंट 250 कंपार्टमेंट, जिसे हम बोलते हैं लोब्यूल। पर मेरी बात सुन भाई, 250 कुछ फिक्स तो नहीं है, 200 से 400 के बीच में ऑप्शन आएगा तो टिक मारना। ठीक है, पर एनसीईआरटी का डाटा 250। ठीक है, कवर्ड बाय डेंस कवरिंग, टेस्टिस जो है डेंस कवरिंग से कवर्ड होती है। अब मैंने बोला लोब्यूल। ठीक है, मान ले 250 कंपार्टमेंट, मान ले कंपार्टमेंट या लोब्यूल। इस कंपार्टमेंट में क्या है? हाईली कोइल्ड सेमीफेरस ट्यूब्यूल। क्या है? हाईली कोइल्ड सेमीफेरस ट्यूब्यूल। एक नहीं सर, 3 कितने बेटा? 3 सेमीफेरस ट्यूब्यूल है जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अच्छी बात है सर, क्लियर हो गया सर। अब सेमीफेरस ट्यूब्यूल भी बता दो। तो बेटा मैं सेमीफेरस ट्यूब्यूल को देखता हूँ, तो मैं सेमीफेरस ट्यूब्यूल में देखता हूँ कि ये लाइन होती है 2 टाइप ऑफ सेल्स है। किससे सर? 2 तरह की सेल से लाइन होती है, आपने बताया तो है। हाँ बेटा, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। कौन कौन सी? मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल से लाइन होती है कौन? सेमीफेरस ट्यूब्यूल, जो कि कहाँ मिलती है? कंपार्टमेंट में, और कंपार्टमेंट का टेस्टिस के अंदर 250। ठीक है, एनसीईआरटी के डाटा के अकॉर्डिंग 2 तरह की सेल है सर, समझ में आएगी, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। सर मेल जर्म सेल मेरे हिसाब से तो सर जर्म सेल, आपने बोला था जर्म सेल, सर जर्म सेल मतलब स्पर्म प्रोडक्शन बेटा, ये फॉर्मेशन करती है स्पर्म का। ठीक सर, तो फिर ये सर्टोली सेल सर बेटा ये माँ है, माँ सर। हाँ बेटा, ये क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जर्म सेल को, तो इसकी तो माँ ही हुई ना। तो ये क्या करती है? जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ताकि जर्म सेल क्या करे? स्पर्म का प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब इंटरस्टिशियल स्पेस होगा, देख सेमीफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, उसके बाहर का रीजन होगा इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या होगा? इंटरस्टिशियल स्पेस। सेमीफेरस ट्यूब्यूल के रीजन में बाहर का कौन सा होगा? इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल एंड इंटेस्टिनियल सेल या लेडिक सेल। अब इंटरस्टिशियल स्पेस है तो वहां पे कौन सी सेल होगी? इंटरस्टिशियल सेल, या फिर उसको बोल लो लेडिक सेल। ठीक, ये ध्यान रखो।
जूम कर लो, इट सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। तो मतलब लेडिक सेल क्या बनाता है बेटा, लेडिक सेल बनाता है एंड्रोजन। ये बात क्लियर होगी तेरे को, ठीक है। वहां पे इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल भी प्रेजेंट होती है, एनसीईआरटी की लाइन है, तेरे को याद रखनी है, ठीक है। अब देख सर स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, बात मान ली चलो आपकी टेस्टिस स्पर्म फॉर्मेशन कर रही है सर, पर रास्ता कौन देगा सर, इतना रास्ता कैसे ट्रेवल करके आएगी। देख बेटा कौन सा रास्ता है, इधर देख, सेमिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुलर रेक्टाई, रेटेटेस्टिस, वोसा एफ्रेंशिया। क्या है, सेमिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुलर रेक्टाई, रेटेटेस्टिस, वोसा एफ्रेंशिया। उसके बाद एपिडिडाइमिस वॉस डिफरेंस, एपिडिडाइमिस वॉस डिफरेंस। उसके बाद इंगवन केनाल के थ्रू, किसके थ्रू, इंगविनल केनाल के थ्रू बायो में कहीं भी कुछ भी खुला, दैट इज नोन एज एम्पुला। फिर इजेकुलेटरी डक्ट में और फिर यूरेथ्रा में। उसके बाद या तो तू इंसेमिनेट कर या तू इजेकुलेट कर। बात क्लियर। तो ये पांचवे ध्यान होना चाहिए, ये ध्यान होना चाहिए, ये ध्यान होना चाहिए। अगला आ जाओ, मेल के एसेसरी डक्ट कौन कौन से हैं, रेटेटेस्टिस, वोसा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वोस डिफरेंस। ये देख लो, उठा लो, रेटेटेस्टिस, वोसा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वोस डिफरेंस, चारों नाम उठा के चेक देना, ठीक। Penis, male external genitalia made up of special tissue that help in erection or facilitate insemination, ठीक है। And large end of penis is called glans penis, is called glans penis covered by foreskin, covered by foreskin, ठीक है। अब male accessory gland, ठीक है, male accessory gland कौन कौन से देखो, हमने देखा डक्ट देख ली, सब कुछ देख लिया, ग्लैंड बाकी, ग्लैंड भी देख लो। सेमाइनल वेसाइकल क्या है, सेमाइनल वेसाइकल पर ये पेयर्ड है। बल्बोयूरेथ्रल ये भी पेयर्ड है। सिंगल कौन है, सिंगल प्रोस्टेट, ये पूछा गया 10 बार कि सिंगल कौन है, प्रोस्टेट, ठीक है। मतलब क्या होता है क्वेश्चन के साथ है, देखो पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल, पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल, पेयर्ड प्रोस्टेट, टिक। देखते ही नहीं है, 3 ग्लैंड आगे सर एनसीईआरटी बेटा ए लिखा है, सिंगल होती है, ठीक है। तेरी तरह सेक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड कंस्टिट्यूट सेमाइनल प्लाज्मा, इन तीनों ग्लैंड का सेक्रेशन क्या कंस्टिट्यूट करता है, सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है, जो कि रिच होता है, ये भी पूछा गया काय में रिच होता है, फ्रक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम, ठीक है। काय में सर फ्रक्टोज, सर कैल्शियम, सर सर्टेन एंजाइम, ठीक है। अब बेटा देख फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने देखा, एसेसरी डक्ट, ग्लैंड देखी, साइटोलिस सेल देखी, स्पर्म का पाथवे देखा। अब देख फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में को याद आती है, 2 चीज याद आती है सर, ओवेरी, बिल्कुल बेटा सही बात है, ओवेरी याद आनी चाहिए, क्योंकि 2 ओवेरी होती है, ठीक है। जैसे सपोज करिए ओवेरी है, इसके बाहर क्या होता है, फिम्बरिया, क्या होता है ये फिम्बरिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। जैसे ओवेरी से एक रिलीज हुआ, फिम्बरिया का काम क्या है, कैच करना और एक को फेलोपियन ट्यूब में फेंकना, ठीक। जैसे एक को फेलोपियन ट्यूब में फेंका, यहाँ पे होते सीलिया, सीलिया के थ्रू एक मूवमेंट करके आगे जाएगा और एम्पुला में आ जाएगा, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई सर, पर अब बताओ तो सही, देख कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवेरी अलोंग विद अ पेयर ऑफ, अलोंग विद अ पेयर जोड़ा ऑफ, क्योंकि देख बेटा मैं क्यों पेयर पे जोड़ डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं जोड़ नहीं डालूंगा तो एग्जाम में सिंगल सिंगल करके आ जाएगा बेटा, ये सब पेयर में है। विद पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक। ये सब कहाँ पे हो गया, पेक्टोरल या पेल्विक, सर पेल्विक में ही होंगे सर, क्यों मजे लेते रहते हो। दिस ऑल इंक्लूड विद पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, अगर इन सब के साथ मेमोरी ग्लैंड भी जोड़ दूं मैं तो भाई फीमेल पूरी तैयार हो गई। मतलब सर, मतलब स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ, किस लिए तैयार हुई, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी से लेके बर्थ और चाइल्ड केयर तक, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड से लैक्टेशन होगा, ठीक है। तो चाइल्ड केयर तक के लिए तैयार हो गई। अब ओवेरिस की बात करूं तो लोकेटेड इन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, ठीक है। 2 से 4 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, ठीक है। किस तरह से होती है देखो, ये दिखा दी मैंने यहाँ, ओवेरी, ये फिम्बरिया, ये फैलोपियन ट्यूब, ठीक। कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल, ठीक है। 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है, कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल। देख ओवेरी जो होती है कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम, ठीक है, थिन एपिथेलियम एनक्लोजेस ओवेरियन स्ट्रोमा। तो बेटा ये देख हमने क्या देखा, अभी हमने देखा नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक, कैसे कैसे क्या हो रहा है, पर अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे ना तो और मजा आएगा। अब सुन, अब क्या देखना है तेरे को, देख फीमेल को स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए सर, क्यों, मेल को भी नहीं करनी चाहिए, अरे बेटा दोनों को नहीं करनी चाहिए, पर फीमेल को स्पेशली नहीं करनी चाहिए, क्यों सर, देख मेरी बात सुन, मैंने बोला एक यहाँ से बाहर आया, फिम्बरिया ने केच किया, ठीक है, फिम्बरिया ने केच कर लिया, अंदर डाल दिया, पर सिलेरी मूवमेंट के थ्रू आगे बढ़ेंगे। जब सिलेरी मूवमेंट ही नहीं होगा तो सर, सिलेरी मूवमेंट नहीं होगा तो ये अंडा यहीं रह जाएगा, बिल्कुल। स्पर्म यहाँ आके फर्टिलाइज हो जाएगा, बिल्कुल। ये अंडा आगे नहीं बढ़ेगा, यूट्रस से जुड़ेगा ही नहीं, बिल्कुल। जब यूट्रस से जुड़ेगा ही नहीं तो इस तरह की प्रेगनेंसी को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब यूट्रस के अलावा कहीं भी अटैचमेंट हो जाए बच्चे का, ठीक है। ये बात क्लियर है, जायगोट का बच्चा तो बाद में बोलेंगे, ठीक है। तो अब आगे की स्लाइड में देखते हैं आगे क्या है। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारी स्लाइड सेकंड में पहला फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो उस पर पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं।
ठीक है, चलो देखते हैं। देखो ये है सर्विक्स और इसकी कैविटी होती है सर्वाइकल कैनाल। तो ये क्या है? सर्विक्स। इसकी कैविटी क्या है? सर्वाइकल कैनाल। ठीक है सर, बहुत ओवेरी प्रेजेंट होती है। यहाँ सर मैंने बोला था बहुत साइड ओवेरी प्रेजेंट होती है। और ओवेरी का काम क्या है? हर 28 डेज में एग रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? एक एग रिलीज करता है। उस एग को फीमेलिया लाइक प्रोजेक्शन होते हैं वो केच करते हैं। जिससे एग रिलीज, इसको केच किसने किया? फीमेलिया ने। ऐसे केच नहीं करते, ऐसे केच करते, पर मैं ऐसे करके नहीं दिखा सकता। जैसे ही फीमेलिया ने केच किया, अब फीमेलिया क्या करेगा? उसको फेंक देगा? नहीं भाई, इसको जरा सा पुश करेगा और कहां पे डाल देगा? यहाँ डाल देगा, इनफंडिबुलम में। तो ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है ओवेरी के जस्ट पार्ट वाला पास वाला पार्ट कौन सा है? इनफंडिबुलम। और यूट्रस के पास वाला पार्ट है इस्थमस। ठीक है, ये है फेलोपियन ट्यूब पूरी। क्या है ये? फेलोपियन ट्यूब। तो ये किस तरीके बनती है? इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। यूट्रस के पास इस्थमस, ओवेरी के पास इनफंडिबुलम, बीच में बायो में कहीं भी कुछ भी फुला, दैट इज नोन एज एम्पुला। ठीक है, अब जैसे एग यहाँ पे आया, इनफंडिबुलम क्या करेंगे? सीलिया है, धक धका धक 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 के दे के इसको पहुंचा देगी एम्पुला में, जहां पे ये या तो तलक तलक के मर जाएगा या स्पर्म से मिलन होकर फर्टिलाइज हो जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है। अब देखो यूट्रस को मैं बोल सकता हूँ वॉर्म या इन्वर्टेड पियर। क्या बोल सकता हूँ? सही, वॉर्म बोल लो या इन्वर्टेड पियर बोल लो। ठीक है, फीमेल एक्सेसरी डक्ट की बात करूं, कौन कौन सी होगी? तो होगी फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, यूटेरस, यूटेरस, वेजाइना, वेजाइना। क्या क्या होगा फीमेल एक्सेसरी डक्ट में? सब फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस और वेजाइना। वेरी गुड बेटा। अब देख फेलोपियन ट्यूब कितनी साइज है? सर ज्यादा बड़ी तो दिख नहीं रही, सब 10 से 12 सेंटीमीटर दिख रही है, इतनी सी तो है। हाँ बेटा, 10 से 12 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब यूट्रस की 3 वॉल होती है। यूट्रस को मैंने बोला इन्वर्टेड पियर, वॉर्म लाइक, पर उसकी वॉल कितनी होती है? 3। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। कौन कौन सी? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। अब इसकी लाइन इंपॉर्टेंट है कि एंडोमेट्रियम क्या करती है? अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल आते ही वो साइक्लिक चेंजेस में चल जाती है। और मायोमेट्रियम, मायो मतलब मसल, मसल का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, एक्सिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, और पेरीमेट्रियम सर, पेरी मतलब तो बाहर की होती है, बाहर बोले तो आउटर, आउटर तो हमेशा थिन होती है, एक्सटर्नल होगी, थिन होगी। ठीक है, तो ये 3 है। अगर इसकी सीरीज पूछे तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। इसका फंक्शन ठीक। बात करूं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या क्या इंक्लूड करता है? मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या था? सब पेनिस था। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या क्या इंक्लूड करता है? वो इंक्लूड करता है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, हाइमन और क्लिटोरिस। क्या क्या? मॉन्स प्यूबिस था, लेबिया माइनोरा, मेजोरा, हाइमन और क्लिटोरिस। ठीक है बेटा, अब मॉन्स प्यूबिस क्या है? Cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair. Cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair. ठीक है, लेबिया माइनोरा सर, लेबिया मेजोरा सर, पहले एक काम करते हैं, मेजोरा को देख लेते हैं, माइनोरा तो छोटी होगी। तो मेजोरा क्या है बेटा? फ्लेशी फोल्ड टिश्यू सराउंडेड वेजाइनल ओपनिंग। क्या है? फ्लेशी फोल्ड टिश्यू सराउंडेड किसको? ये वेजाइनल ओपनिंग इसको क्या करता है? सराउंड करके रखता है। ठीक है, और माइनोरा क्या होता है बेटा? पेयर ऑफ फोल्ड टिश्यू अंडर मेजोरा। मेजोरा के नीचे पेयर ऑफ फोल्ड टिश्यू, उसको बोलेंगे माइनोरा। ठीक है, अब हाइमन क्या है? हाइमन इज नॉट ट्रू इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी लिखती है कि हाइमन जो है हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, ठीक है, इवन आफ्टर कोइटस भी परसिस्ट रहता है। तो हाइमन इज नॉट ट्रू इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। हाइमन होता क्या है? हाइमन एक्चुअली ओपनिंग ऑफ वेजाइना कवर्ड बाय हाइमन, ओपनिंग ऑफ वेजाइना कवर्ड बाय हाइमन। ठीक है, और लास्ट है क्लिटोरिस। क्लिटोरिस क्या होता है? टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब बात करूं मैं इन सब की हुई, उसके बाद में बात करता हूं ए फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल। ये लाइन भी आई है, ए फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल, जो कि ग्लैंडुलर टिश्यू रखती है जिसमें 15 से 20 लोग होते हैं। हमसे पूछा गया था क्वेश्चन एलन में कि कितने लोग होते हैं, हमने लगा दिया 15 से 20 पेपर में, पर वहां लिखा था बोथ, और यहाँ पे है ईच के लिए, तो बोथ के लिए हो जाता है 30 से 40। हम सब रोए थे पकड़ पकड़ के सिर, तो ध्यान रखना इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला है कि ये ग्लैंडुलर टिश्यू कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल, जिसको बोलेंगे एल्विलाई। क्या बोलेंगे? एल्विलाई। और वास्तव में मिल्क कौन सीक्रेट करता है? वो सीक्रेट करता है एल्विलाई। एल्विलाई मिल्क सीक्रेट करता है और स्टोर करता है उसकी ल्यूमन में, स्टोर्ड इन ल्यूमन ऑफ एल्विलाई, और फिर मेमोरी ट्यूब्यूल्स के थ्रू, मेमोरी ट्यूब्यूल्स के थ्रू और डक्ट में जाएगा। कौन सी डक्ट? एम्पुला के रास्ते से होते हुए, बायो में कहीं भी कुछ भी फूला, एम्पुला। फिर लैक्टिफेरस डक्ट और लैक्टिफेरस और लैक्टेशन सेम सेम है कि नहीं है? तो बस यहाँ आके मिल्क सक्ड आउट होगा बेबी के थ्रू। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की। किसकी बात करेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए प्रीमोडियल जर्म सेल। हाँ बेटा, ये वही जर्म सेल है जो हमें आ गई थी, इसलिए हम टिल डेथ तक स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो प्रीमोडियल जर्म सेल में जब माइटोटिक डिवीजन होगा, कौन सा डिवीजन सर? माइटोटिक डिवीजन होगा, तो बनेगा स्पर्मेटोगोनिया ए। क्या बनेगा? स्पर्मेटोगोनिया ए। फिर वो चेंज होगा स्पर्मेटोगोनिया बी में। तो सर ठीक है, प्रीमोडियल जर्म सेल मतलब माइटोटिक डिवीजन हुआ, स्पर्मेटोगोनिया ए बना, फिर वो चेंज हुआ स्पर्मेटोगोनिया बी में। अब क्या होगा सर? अब उसमें होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। कैसा डिवीजन? पहला मियोटिक डिवीजन होगा। तो जब मियोटिक होगा तो 1 से 2 होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर।
न्यू होता है मियोटिक, ठीक है, तो 2 स्पर्मेटिड हुए सर। फिर जब सेकंड मियोटिक होगा तो 4 स्पर्मेटिड हो जाएंगे। सर पीजीसी में माइटोटिक डिवीजन हुआ, स्पर्मेटोगोनिया ए बना, फिर वहां से स्पर्मेटोगोनिया बी जो है ग्रोथ करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हुआ, फिर वहां पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ आपने बताया, तो क्या बना 2 स्पर्मेटिड बने, फिर वहां पे सेकंड मियोटिक डिवीजन हुआ आपने बताया, क्या बना 4 स्पर्मेटिड। हाँ बेटा अब कुछ नहीं है, अब ये चीज पूछी गई है कि स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन उसे कहते क्या है, तो स्पर्मेटिड से जब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है सर, समझ में आ गई, पूरी समझ में आ गई सर। ऐसे ऐसे ग्रोथ हो रही है, एक माइटोटिक 2 मियोटिक डिवीजन से हमारा स्पर्म बन रहा है और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ये साथ में पूछा था कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है और स्पर्मिएशन क्या होता है। देखो कितना कंफ्यूजन है। स्पर्मियोजेनेसिस तो क्या हो गया स्पर्मेटिड से स्पर्म, और स्पर्मिएशन क्या हो गया सर्टोली सेल से स्पर्म का बाहर आना, रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल, लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल, दैट इज नोन एज स्पर्मिएशन। तो ये स्पर्मियोजेनेसिस और ये स्पर्मिएशन। देखो तो पीजीसी सेल से स्पर्म का बनना दैट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, पीजीसी सेल से स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस, और सर्टोली सेल से स्पर्म का बाहर आना स्पर्मिएशन। ठीक है सर, आ गया सर समझ। अब बताओ स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होती है। देखो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है, जब लेवल बढ़ जाता है एलएच का और एफएसएच का। और कब बढ़ेगा सर, प्यूबर्टी के टाइम बढ़ता है, प्यूबर्टी के टाइम हम अक्कल आती है। तो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट इन प्यूबर्टी, इंक्रीज जीएनआरएच बोले तो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, नाउ से आ रहा है गोनाडोट्रोपिक। ठीक है, एलएच एफएसएच, एलएच क्या करेगा, एलएच मिलते जुलते वाले को काम देगा, एल एल एलएच बोलेगा लेडिक सेल को भाई तू मेरा जैसा है, तो एक काम कर एंड्रोजन बना। क्या बना, एंड्रोजन बना। और एफएसएच किसको बोलेगा, एफएसएच एस एस, वो बोलेगा सर्टोली सेल को देख तू तो मदर है, तू तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, तो एक काम कर कुछ ऐसे फैक्टर निकाल जो स्पर्मियोजेनेसिस को हेल्प करे। और स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना। पूछा गया, सब पूछा गया। क्या पूछा गया, पहले तो ये पूछा गया कब शुरू होती है, प्यूबर्टी में। कौन से, ये दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। ये क्या करता है, लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है, एफएसएच क्या करता है, सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है। एलएच लेडिक सेल को स्टिमुलेट करके एंड्रोजन बनवाता है, और सर्टोली सेल ऐसा वेक्टर रिलीज करती है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प हो। ये किसी प्रोसेस होती है जब स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक, आ गई सर, सारी बात समझ में आ गई सर, बहुत शानदार सर। अब ये भी बता दो सर कि स्पर्म की स्ट्रक्चर कैसी होती है ताकि हम देख के पहचान लें। ठीक है, तो देख ये स्पर्म की स्ट्रक्चर मान ले, क्या मान ले, स्पर्म की स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हेड मान ले इसका, ये नेक मान ले, ये इसकी मिडिल पीस और ये टेल। ज्यादा मोटा नहीं हो गया। हाँ सर, स्पर्म हमारा खाता पीता है। ठीक है, बताओ कैसे खाता पीता है अभी। तो देख ये क्या है, हेड। हेड जो है हैप्लॉइड न्यूक्लियस रखते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हेड क्या रखते हैं, हैप्लॉइड। डिप्लॉइड मत कर देना, क्वेश्चन आता है क्या रखते हैं, हैप्लॉइड। H फॉर हेड, H फॉर हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, नेक, नेक की नेक है उसको क्या करूं। और ये जो कवर्ड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। स्पर्म कौन कैसे कवर्ड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। ठीक है, अब देख मिडिल पीस जो है न्यूमरस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रखते हैं। क्या रखते हैं, न्यूमरस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इनको क्या जरूरत है बेटा, मोटिलिटी नहीं करेंगे क्या, वेजाइना में जाके डायरेक्ट थोड़ी ना पहुंच जाएंगे फेलोपियन ट्यूब में, रास्ता भटकेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फिर जाके पहुंचेंगे। ये मोटाइल नहीं होंगे तो पहुंच पाएंगे क्या, अंडा तड़ तड़ के मर जाएगा। पिताजी बनना है ना, तो इसके लिए आपको खाना पड़ेगा विटामिन ए, विटामिन ई। विटामिन ए जो है स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाता है, और ई जो है जर्म सेल की ग्रोथ को बढ़ाता है। जब प्रोडक्शन ज्यादा, मोटिलिटी ज्यादा, मुबारक। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, हेड समझ में आ गया, हैप्लॉइड न्यूक्लियस रखता है, नेक आ गया, मिडिल पीस सब न्यूमरस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ताकि स्विम कर सके, ताकि मूवमेंट कर सके, ताकि मोटाइल हो सके। ठीक है, और एंटीरियर पोर्शन जो होता है इसका, एंटीरियर पोर्शन जो है एक्रोसोम है। क्या है, एंटीरियर पोर्शन को क्या बोलेंगे इसको, एक्रोसोम। वो एक्रोसोम फिल्ड विद एंजाइम। कौन से एंजाइम, ऐसे एंजाइम जो कि फर्टिलाइजेशन में मदद कर सके। ये एक ये स्पर्म आ रहा है, इनके फर्टिलाइजेशन में मदद कर सके, ऐसे एंजाइम कहाँ रहते हैं, एक्रोसोम में। और एक्रोसोम कौन है, एंटीरियर पोर्शन पे है। ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सर, ये भी क्लियर हो गया सर, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, विटामिन ए अब तो मैं बहुत भर भर के कहूंगा सर, आपने बता दिया, थैंक यू सो मच। अब बेटा ये बात ध्यान रख कि नॉर्मल इजेकुलेशन में या नॉर्मल इंसेमिनेशन में जो भी तू कर रहा है, उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है रिलीज होते हैं। हाँ बेटा, 200 से 300 मिलियन, घबरा मत। जिसमें से अगर तेरे 60% नॉर्मल शेप साइज के है, अच्छे खाते ताजे पीते मोटे हैं, नॉर्मल शेप साइज के 60% है, और 40% जो है विगरस मोटाइल है। कैसे विगरस मोटाइल है सर, 60% नॉर्मल शेप एंड साइज एकदम मेंटेन, और 40% सर विगरस मोटाइल है, तो बेटा तेरे को कांग्रेचुलेशन लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है,
तो विटामिन ए की भर के कहा, स्पर्म का मोटिलिटी बढ़ा, ठीक है। ये बात सब क्लियर हो गया सर, ठीक है। पर ये बता दो सर, ये सीमन स्पर्म में क्या डिफरेंस है? बेटा सर सीमन सुना है, स्पर्म सुना है, इसमें डिफरेंस क्या है? देख, अगर स्पर्म के साथ सेमाइनोप्लाज्मा जोड़ दूं तो होता है सीमन, स्पर्म के साथ क्या जोड़ दूं? सेमाइनोप्लाज्मा, तो बनेगा सीमन, ठीक है। Secretion of epididymis was the difference seminoglycol prostate important for motility and maturation of sperm. Important for motility and maturation of sperm. तो that's all about female reproductive spermatogenesis, sperm की structure। अब आपको क्या करना है? oogenesis का लेक्चर देखना है मेरा, ठीक है। और उसके बाद मेरे को कमेंट करना है oogenesis के बाद कि रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट चाहिए, पूरा कंप्लीट कर देते सेकंड पार्ट या नहीं। oogenesis जरूर देखना, प्लेलिस्ट में दे रखा है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।